एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SOF ओलंपियाड्स के बारे में। ये ओलंपियाड्स कौन दे सकता है, क्यों देना चाहिए और इसके लिए आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। एवरीथिंग अबाउट SOF ओलंपियाड्स हम आज की इस वीडियो में देख रहे होंगे। ये ओलंपियाड सीजन चल रहा है जिसमें बहुत 1-2 महीने के अंदर ही अंदर बहुत सून ये ओलंपियाड्स होने वाले हैं। सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन ये दे सकता है, everything we'll be discussing in this video. So without wasting any time, let's get started. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ओलंपियाड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जो ओलंपियाड्स होते हैं दे आर ऑफ वेरियस मेनी काइंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो ओलंपियाड्स बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप जब बड़े होते हो 11th-12th में आते हो, जब आप 12th में होते हो तो यू प्रिपेयर फॉर नीट, JEE, UPSC, सारे जो होते हैं ना एग्जाम्स, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप एट एन ऑल इंडिया लेवल या फिर किसी इंटरनेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे कम्पीट कर रहे होते हैं। मतलब आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के साथ नहीं होता है। हो सकता है अगर आप इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हो तो एवरी स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया आप उसके साथ कम्पीट कर रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हो तो सेम गोज फॉर इंटरनेशनल लेवल। आप इंटरनेशनली जो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ आप कम्पीट कर रहे हो। जैसे SOF ओलंपियाड्स के बारे में बात करी जाए, देखो सबसे पहले तो ये समझो एक SOF ओलंपियाड्स, SOF ओलंपियाड क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ठीक है, अब जो SOF ओलंपियाड्स होते हैं इट्स नथिंग बट ये वो ओलंपियाड होते हैं जो SOF एक बॉडी होती है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉडी ओलंपियाड बॉडी मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड्स जो होते हैं बहुत कॉमनली वो SOF एक ये बॉडी है, वही ऑर्गेनाइज करवाती है। मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्ट्स ये 1st to 12th के बच्चे दे सकते हैं। 1st to 12th को साइड में रखते हुए 1st to 10th वाले गारंटीड हर एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये MCQ बेस्ड होगा। MCQ का मतलब होता है आपको 4 ऑप्शंस क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड फ्रॉम दोज 4 ऑप्शंस आपको चूज करना होता है। जैसे ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो करेक्ट आपको लगता है आप वो चूज कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का होता है SOF ओलंपियाड। आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है या जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। इसमें अगर आपकी कोई अच्छी रैंक आती है या आपको जीतते हो तो आपको कैश प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलती हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो अब आपको क्वेश्चन आता है कि हमें ये ओलंपियाड्स देने क्यों चाहिए और हमारे स्कूल के एग्जाम से डिफरेंट कैसे होते हैं। देखो, जो स्कूल के ओलंपियाड्स होते हैं ना, दे आर ऑल अबाउट जो आपके स्कूल में आपको एक पर्टिकुलर बुक दी गई है उससे आपको प्रिपेयर करना है, जो टीचर पढ़ा रही है वो पढ़ना है एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम, और उसी से क्वेश्चंस आते हैं 99%। ठीक है, बट जो ओलंपियाड्स क्या होते हैं, आप किसी एक बुक तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हो, आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होते हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हो। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे वन थिंग विच इज वेरी कॉमन, वन क्वेश्चन जो हर 6 to 8 का बच्चा समझ पाएगा है, लेट्स से व्हाट इज मैटर। अब अगर उनको मैटर के बारे में कोई क्वेश्चन करना है ओलंपियाड में, दिल नॉट आस्क यू कि व्हाट इज मैटर, सिंपली उसकी डेफिनेशन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। नो, वो हो सकता है उसकी कोई प्रॉपर्टी पूछे या वो बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ये चीज एन ऑब्जेक्ट हैज सम मास, इज इट अ मैटर और नॉट। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंट वेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है और साथ साथ जो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज है वो इंप्रूव होती है। और आपका जो पेपर होता है, जो ओलंपियाड का आपको पेपर दिया जाता है, कॉम्पिटिशन पेपर जो होता है, उसमें देयर आर 3 सेक्शंस, उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। उसमें से एक सेक्शन होता है रीजनिंग का। ठीक है, तो आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी इंप्रूव होती है और जो ये लॉजिकल रीजनिंग होती है फ्यूचर में बहुत काम आती है जब आप JEE देते हो या फिर मोस्टली जब आप बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह देते हो, साथ में या जब आप UPSC देते हो तो उसमें भी ये बहुत काम आ रहा होता है। ठीक है, फॉस्टर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है उससे आगे बहुत ज्यादा आपको, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ, अब बिट ऑफ एडवांस लेवल आप पढ़ रहे होते हो, आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं, मोस्टली कोई ऑनलाइन इंटरनेट से रेफर कर रहा होता है। तो मैं कहना इतना चाह रही हूँ कि आपकी जो स्कूल की बुक है आप उस तक लिमिटेड नहीं रहोगे। आपने बुक से एक टॉपिक देख लिया, लेट्स से फोर्स, मैटर, जो भी कोई भी चैप्टर हो फॉर एग्जाम्पल उठा लो, तो वो चैप्टर आप इंटरनेट पे भी पढ़ोगे तो इट विल नॉट बी द सेम जो आपकी बुक में दिया गया है। थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें और उससे आप डीपर अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट को, उस सब्जेक्ट को और अच्छे से बेटर स्टैंड कर पाओगे और उसके डेप्थ में पढ़ पाओगे। ठीक है, ओलंपियाड्स में डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मैटर का, वो कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है ओलंपियाड्स में, इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग। ठीक है, और फिर वही डाइवर्स लर्निंग आपको मिलती है और आप इससे
प्रिपेयर आप जब करते हो इसके लिए, सो यू गेट एन आइडिया कि आप फ्यूचर में किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फेस करोगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आप बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस देते हो इस ओलंपियाड्स में अच्छे से प्रिपेयर करके, तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं अलॉन्ग विद द मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्टली 1st to 10th स्टैंडर्ड के लिए होते हैं। ठीक है, तो एक होता है मैथ्स का ओलंपियाड जिसको हम कहते हैं IMO, एक साइंस का ओलंपियाड होता है जिसको कहते हैं NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड। जो IMO मैंने आपको बताया, इट इज इंटरनेशनल लेवल वाला। ठीक है, साइंस वाला जो है ये नेशनल लेवल का है। इंग्लिश का होता है IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, सोशल साइंस का होता है ISSO इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड, साइबर का होता है नेशनल साइबर ओलंपियाड NCO, जीके का होता है इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड IGKO। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स है जो मोस्टली होते हैं, और एक अलग से एडिशनल सब्जेक्ट होता है कुछ कुछ क्लासेस के लिए, हर क्लास के लिए नहीं होता है। इट इज नोन एज रीजनिंग। रीजनिंग का पूरा एक तो जो आप ये मैंने आपको सब्जेक्ट बताया उसमें सेक्शन वाइज होता है, एक सेक्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा रीजनिंग का, मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए अलग से एक पूरा रीजनिंग सब्जेक्ट बना रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने आज तक अभी रीजनिंग नहीं किया है तो आई वुड से कि आप रीजनिंग को फर्स्ट ट्राई दो। अगर आप फर्स्ट टाइम ओलंपियाड दे रहे हो तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप मैथ, साइंस या इंग्लिश, सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट्स आप स्कूल में अपने पढ़ते हो उनको उनके में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, कोई सब्जेक्ट हो जो आपका फेवरेट हो, आपको ईजी पड़ता हो पढ़ने में, आप बोर ना होते हो जल्दी उसको पढ़ते हुए, उस सब्जेक्ट्स का आई वुड सजेस्ट कि आप दो। और एक बहुत नॉमिनल अमाउंट लगता है इस साल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स या जहाँ पे भी, जैसे इंडिया वगैरह जो कंट्रीज हैं वहाँ पे 125 रुपीज़ का अमाउंट लिया जा रहा है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको अपनी कंट्री वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करी जाए तो आप अपने स्कूल के थ्रू भी रजिस्टर करवा सकते हो और इंडिविजुअली भी। देखो, स्कूल में आप सिर्फ तभी रजिस्टर कर सकते हो कि अगर आपका पूरा स्कूल वो रजिस्टर करो, मतलब जो स्कूल वाले होते हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने स्कूल को उस ओलंपियाड के लिए, और फिर आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो आई वुड से द बेस्ट थिंग इज आप अपनी टीचर से, स्कूल की टीचर से पूछो कि क्या आपका स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, एंड इफ योर टीचर सेज येस तो आप पेमेंट उनको करके अपना रजिस्ट्रेशन उनसे करवा सकते हो। ठीक है, तो आपका स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू गो एंड गिव द मनी टू योर टीचर। अगर आपकी टीचर कहती है कि नो, हमारा जो स्कूल है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस आप इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक साइट है NSTSE, गूगल पे आप डालोगे आपको मिल जाएगा, वरना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, आपको वहां पे जाना है, आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, लॉगिन और साइन अप। आपको साइन अप पे जाना है, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप कहोगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो कि आप इंडिविजुअली कैसे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको जो भी सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है वो सब्जेक्ट्स वहाँ पे चूज कर लेना, एंड देन सिंपली यू हैव टू मेक द पेमेंट। और एक बात याद रखना, जो ये पेमेंट का मोड होगा ये ऑनलाइन होगा, विच मीन्स आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का पेटीएम, गूगल पे कुछ होना चाहिए, UPI वगैरह। ऑलराइट, आगे बात करी जाए कि अब क्वेश्चन आता है कि ओके, हम अगर करते भी इसमें पार्टिसिपेट, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? क्या जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या वो काफ़ी है? मैं आपको ये कहूँगी कि स्कूल में जो आप पढ़ रहे हो इट इज़ सफिशियंट 60-70% फॉर द ओलंपियाड, बट बाकी 30-40% आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ी सी और एफर्ट पुट इन करो तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसको आपको चेक करना है। सिलेबस कहाँ से चेक कर सकते हो? ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे सर्च कर, उस पर जाके आप देख सकते हो सिलेबस। ठीक है, और जो ऑफिशियल साइट है उसको पे जाके चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, एंड देन यू हैव टू राइट NSOSOF सिलेबस। ठीक है, ये वाली साइट है, इट कम्स लाइक SOF वर्ल्ड करके कुछ वो आपको शो करेगा .org या .com करके। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहाँ पे बस जाओ, लिंक को क्लिक करो, एंड देन यू विल गेट द वेबसाइट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर आप वहाँ पे जाके सिलेबस अपनी क्लास के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना चाहिए आपको, और उसको स्टिक करो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप या तो मंथली प्लानर बना लो, और यू कुड इवन गो फॉर अ वीकली प्लानर। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों बनाओ। एक मंथ में आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। देखो, अगर आप एक ही ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई वुड से मंथली प्लानर इज मोर देन इनफ फॉर यू। बट अगर आप एक से ज्यादा ओलंपियाड या 2-3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, और उसमें से एक अगर मैथ्स है, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर अ वीकली प्लानर, तो आप अच्छे से डिवाइड करके पढ़ पाओगे। ठीक है, एक स्केड्यूल ऐसा बनाना, टाइम टेबल ऐसा बनाना जिसमें सारी चीजें हों। यू शुड नो कि आपको एक हफ्ते में क्या पढ़ना है, कितना पोर्शन कवर करना बहुत जरूरी है, कितना पोर्शन ऑप्शनल है, आपके पास टाइम बचता है सिर्फ तभी आप कवर कर रहे होगे। ठीक है,
अब टाइम टेबल एक ऐसा बनाना, स्केड्यूल प्लानर जो भी बना रहे हो ऐसा बनाना जिसको आप स्टिक कर पाओ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते बहुत एनर्जी थी, अपने बहुत मोटिवेशन था, आपने पढ़ा उसको एक हफ्ते तो आप रोज 10-10 घंटे पढ़ जा रहे हो ओलंपियाड के लिए, एंड नेक्स्ट वीक यू डोंट इवन नो कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, ऐसा बनाओ कि भले ही आप दिन के उसमें 30 मिनट से क्यों ना डेडिकेट कर रहे हो, बट इट शुड बी इन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो मैं प्लानर बनाने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होता है, आपकी कोई हॉबी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी परस्यू करते रहो साइड बाय साइड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कि लेट्स से कि आप क्लास 6 में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि साइंस को आपको कैसे प्लान करना चाहिए, आपको साइंस का ओलंपियाड देना है और आपके उसके बारे में जितने भी डाउट्स हैं, यू हैव एनीथिंग एनी क्लास, आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई एम देयर। आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह मैं आगे जैसे बताऊंगी वो सब चाहिए तो आई एम देयर, आई एम रेडी टू हेल्प, बट द कंडीशन इज कि आपको एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको राइट गाइडेंस दे सकती हूँ, मटेरियल्स दे सकती हूँ, बट जो एफर्ट है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस, आपको क्या फोकस करना है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं, यू डोंट हैव टू गो फॉर रॉट लर्निंग, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है एकदम अच्छे से कि आप भले ही आपको डेफिनेशन ना याद हो बट यू शुड नो कि वो कॉन्सेप्ट किस बारे में है, क्या है, क्यों है, कैसे होता है। ठीक है, और साथ ही साथ डेप्थ में आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपको हवा हवा में पता है कि मैटर क्या होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैटर क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस तरह से। ठीक है, एकदम अच्छे से डेप्थ में आपको उसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में फोकस करना है रादर देन उसको लर्न करने में। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो उसको याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। द नेक्स्ट थिंग कम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गेट द राइट बुक एंड चूज योर स्टडी मटीरियल्स बिफोर हैंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट बुक के बारे में। कुछ बुक्स होती हैं जो ऑफिशियल, जो बॉडी कंडक्ट करवाती है वहां से उसकी कुछ बुक्स होती हैं, कुछ स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल चीज है आपके लिए वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। मैंने डायरेक्ट अमेजोन का लिंक रखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू गो सी इट। और मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, इट्स नॉट अ पेड वीडियो। जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ इट्स बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल ओपिनियंस, और कोई बायस्ड होकर मैं नहीं बता रही हूँ कि इसी चीज का अच्छा होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग। MTG करके एक पब्लिकेशन है, वहां पे आपको ऑफिशियल सारा मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, तो वो उसकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना है जाके बुक्स ढूंढने में, रिसर्च करने में। आई एम गिविंग यू द मटेरियल, आई एम गारंटिंग यू कि वो जो मटेरियल है दैट मटेरियल इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू टू प्रिपेयर। ठीक है, आपको सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को ओपन करना है, यू विल गेट कि देखो वहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट कर रखा है। एक तो होता है कि थियोरेटिकल पार्ट आपको कवर करना है, आप बुक ले सकते हो। ठीक है, और बुक्स के लिए आई वुड से ओसवाल की बुक्स बहुत अच्छी है, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लगा हुआ है। यू हैव द क्लास रिटन इन फ्रंट ऑफ इट, और फिर जो मोस्ट कॉमनली जो बच्चे करते हैं जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, GK, साइबर, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो वर्कबुक है, मैंने 2 चीज़ों की लिंक लगाई हुई है, एक तो वर्कबुक है, एक थ्योरेटिकल बुक है। दोनों में से आई वुड प्रेफर कि आप दोनों खरीदो, बट अगर इफ़ यू वांट कि आप सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द वर्कबुक। वर्कबुक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छे से नोट्स बना लो और क्विक फैक्ट्स बना लो रिवीजन के लिए। अब नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं कहूँगी जो जैसे अगर आप नॉर्मल अगर नोट्स बनाते हैं स्कूल के लिए, वो वाला सिस्टम मत रखिए ओलंपियाड के लिए। स्कूल में आपको ऑलरेडी बहुत काम करना होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ कोर्स टू कंप्लीट, तो डोंट गो फॉर द फुल फ्लेजेड नोट्स जो बनते हैं एक्चुअल में। आई वुड से कि अगर आप कोई थ्योरेटिकल बुक परचेज कर रहे हो तो यार उसी को हाईलाइट कर लो, इट्स मच मोर गुड ऑप्शन। बट हाँ, ये भी मत करना कि पूरा पूरा सब कुछ हाईलाइट करते जा रहे हैं। वो वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल टेल यू कि आप कैसे बिना नोट्स बनाए भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकते हो इन अ वे कि आप 1 डे बिफोर भी सारा कुछ रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है, एक और चीज होती है 1 पेज नोट, 2 पेज नोट्स, तो आप उनके लिए ज्यादा सोचो रादर देन कि पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, ट्राई करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो फॉर अ चैप्टर से, मेटल्स नॉन मेटल्स एक चैप्टर है, आपको 6, 7, 8 तीनों में मिल जाएगा आई गेस। तो वो जो चैप्टर है उसको आपने पढ़ लिया, फिर उसको ट्राई करो कि उसको 1 से 2 पन्ने में समराइज करके रखो। ठीक है, सो दैट जब ओलंपियाड को 1 दिन या 2 दिन रह रहा हो तो आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपने जो पढ़ा है वो आपको उस दिन एग्जाम वाले ओलंपियाड वाले दिन याद रहे। ठीक है, रादर देन कि आप सारा चीज रट के जाओ और वहां जाके भूल जाओ। और मैं आपको एक बात बोलूंगी,
जैसे फिजिक्स में क्लास 8th वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सुनिए आई वुड से फॉर्मूलेज होने लग जाते हैं, या कुछ ऐसे वन लाइन के जो डेफिनेशन होती है वो आप लिख के रख सकते हो। जैसे एक टॉपिक आपके में होगा फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स को आप ऐसे एक जगह मतलब एक ऐसा चार्ट बनाओ, एक ऐसा पेज रखो जिसमें जितना भी सारा ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर डालो, बस उस पर मेंशन करो ये चैप्टर नाम है और इसमें ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मुझे एक दिन पहले रिवाइज करना ज़रूरी है। एंड सेम फॉर मैथ्स, ये मैथ्स के लिए जो बता रही हूँ मैं बोलूँगी 6th 7th 8th जिस भी क्लास में अगर आपके पास 5 से ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो एक पूरा जैसे फॉर्मूला चार्ट बनता है वैसे बनाओ। फॉर्मूले चार्ट वगैरह कैसे बनते हैं, नोट्स कैसे बनते हैं, आपको हाईलाइट करके कैसे रख सकते हो बुक में स्लाइड, इसी तरह से हाईलाइट करो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल मेक अ फुल डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। इस वीडियो में बताऊंगी तो द वीडियो विल गेट वेरी लेंदी, ठीक है, कि किस तरह से होने चाहिए आपके ये फॉर्मूला चार्ट ट्राई करो कि जिस तरह के आप स्टैंडर्ड में हो 6th 7th 8th। आई डोंट थिंक कि 1 पेज से 2 पेजेस से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रेड 8 वाले बच्चे हैं उनके कोर्स में होता है थिंग्स लाइक a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट a² + 2ab + b², ठीक है। तो आप लोगों में क्या है, ये सारे इस तरह से जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज वगैरह आ जाती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है a - b होल स्क्वायर, सिमिलरली a² - b²। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना यू फॉरगेट, बहुत ईजिली आप भूल जाते हो, बट आपको वहाँ जाके भूलना नहीं है। इसलिए जो आइडेंटिटीज़ हैं खास तौर पे ये आपको ज़रूर लिखनी है। फिर एक चीज़ आती है, एक टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। दैट होल चैप्टर होल टॉपिक इज बेस्ड ऑन व्हाट फॉर्मूलेज। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला चार्ट बने होने चाहिए। स्पेशली मैं ग्रेड 8 और ग्रेड 7 वाले बच्चों को बोल रही हूँ। 6 में फॉर्मूला कम होता है, पर जो भी होता है आप उसके बारे में यू शुड हैव अ फॉर्मूला चार्ट विद यू। साथ ही साथ आई वुड से कि अगर आपको ये फॉर्मूला चार्ट चाहिए, इफ़ यू वांट कि आपको ये मेहनत पुट इन ना करनी पड़े और ओलंपियाड के पर्पज से क्लास 6 को क्लास 7 या क्लास 8 तीनों में से किसी भी क्लास के बच्चे को अगर आपको चाहिए कि मैं ये फॉर्मूला चार्ट मैथ्स के लिए, फिजिक्स का जैसे मैंने बताया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मतलब बेसिकली जो साइंस है तो उसमें जो मैंने आपको बताया ये फैक्चुअल जो नॉलेज होती है, जैसे अगर आप सोशल साइंस के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं उसमें जो डेट्स वगैरह होती हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप भूल जाते हो। इफ़ यू वांट तो जो ये फॉर्मूला चार्ट वगैरह वाला जो काम मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन डू दैट फॉर यू। आई कैन प्रोवाइड यू कि ये वाले फॉर्मूलेज आप कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। ये वाला आप फैक्चुअल चीज़ें पढ़ लो, आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। आपको नोट्स चाहिए फॉर ओलंपियाड पर्पस स्पेसिफिकली, तो आई कैन डू दैट फॉर यू। आपको मुझे कमेंट्स में अच्छे से यू हैव टू मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छे से इलाबोरेट करके बता देना कि मुझे इस क्लास का चाहिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए और सारे चैप्टर्स का चाहिए, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का चाहिए, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूले चार्ट चाहिए, फॉर्मूले चार्ट मैं पूरा 6 का दे सकती हूँ, आपको 7 का दे सकती हूँ, 8 का दे सकती हूँ। आप मुझे बताओ इन द कमेंट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा बच्चे मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि वी आर नॉट इन द एज टू डू सैम्पल पेपर्स वगैरह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बड़े लोग करते हैं बोर्ड वगैरह में, बट दैट्स नॉट द केस। आप अगर ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट माई एज कि मैं बैठ के इतना सारा पढ़ाई करूँ। अगर आप ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप ओलंपियाड के लिए ऑप्ट कर रहे हो और अच्छे मार्क्स यू वांट इन दैट, तो बाकी जो बच्चे आपकी एज के कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा 1 घंटा, हाफ एन आवर आपको ज़्यादा पुट इन करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस या लेट्स से ऑन अ वीकली बेसिस। क्योंकि कुछ बच्चे वुड प्रिफर कि सैटरडे संडे ही पढ़े वो ओलंपियाड के लिए अच्छे से 1-2 आवर्स डेडिकेट करके, एंड आई वुड से दैट्स ओके, इट्स गुड। आपको बस वीकली बेसिस पे ट्राई कि जो आप टाइम इस वीक दे रहे हो वही टाइम आप अगले वीक भी दे रहे हो। आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दी सैम्पल पेपर्स। देखो सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं, सैम्पल पेपर्स आर दी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आप जो एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो उस सैम्पल पेपर में होता है। आपको अगर ऑनलाइन सैम्पल पेपर नहीं मिलता है तो आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें आपको मैं सैम्पल पेपर शो करवा रही होंगी, आपको मैं प्रोवाइड कर रही होंगी सैम्पल पेपर। साथ ही साथ जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको मैं आपको साथ सॉल्व भी करवा सकती हूँ। So if you want that, then do let me know. Again, maths, science, social science, इन तीनों सब्जेक्ट्स का I can promise you, and also GK. I can help you out with these 4 subjects in a very good way. ठीक है। सैम्पल पेपर्स की बात होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया है वो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ओलंपियाड्स में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम रहता है, ऐसा नोट किया गया है। सो अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो you will be on a better chance of scoring much higher than your peers.
सो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर देम। अगर अगेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू आउट। अब लास्ट स्टेप जो बचता है वो मेरे अकॉर्डिंग है गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो ठीक है, मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवा सकती हूँ। मॉक टेस्ट अगर आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है देन टेल मी, मैं आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे सकती हूँ अगेन फॉर द मॉक टेस्ट, उससे आपको बहुत हेल्प हो रही होगी। मॉक टेस्ट देने के बाद देखो बच्चे क्या करते हैं ना, वो एक मिस्टेक करते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को, गलतियों को एनालाइज नहीं करते हैं। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, वेरी गुड, अब उसमें कितने मार्क्स आए हैं वो भी पता चल गया, ठीक है। अब आपने कौन सी गलती करी, वो गलती क्यों हुई, आपको उस वक्त दिमाग कहाँ पे था, डिड यू मेक अ सिली मिस्टेक, क्या वो गलती इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन में कुछ पढ़ा नहीं, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर आपको आंसर आप श्योर नहीं थे। अगर आप आंसर श्योर नहीं थे और उसी चैप्टर से और भी क्वेश्चंस गलत किए हैं या उस टॉपिक से और क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपसे, देन यू शुड गो बैक एंड रिवाइज दैट टॉपिक, फिर से आपको मॉक टेस्ट एक देना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से उसके अलग से फिर उस टॉपिक के, उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने चाहिए सो दैट यू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द चैप्टर। इस तरह से एनालाइज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जो मॉक टेस्ट होता है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब पेपर पैटर्न की बात करिए तो जो ये पेपर होता है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। मोस्टली जो तीनों पेपर्स होते हैं, मैथ्स में भी रीजनिंग आती है, साइबर में भी रीजनिंग होती है एंड साइंस में भी रीजनिंग होती है। एज फार एज आई रिमेंबर शायद सोशल साइंस में रीजनिंग नहीं होती है, यू हैव टू चेक दैट। और ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। वही अगेन जो मैंने आपको ऑफिशियल साइट बताई थी, साइट का नाम था NSTSE, आप इस यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं कहूँगी आप उस पर डालना जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे लेट्स से अगर आप NSO दे रहे हो, नेशनल साइंस ओलंपियाड, तो NSO SOF जब डालोगे तो उसमें साथ में लिख देना पेपर पैटर्न, ठीक है। जब आप गूगल पेजेस डालोगे तो you'll गेट अ लिंक जिसमें आपको खोलते ही you'll गेट ऑल दीज डिटेल्स। सिमिलरली अगर आप दे रहे हो IMO तो बस स्टार्टिंग में आपको इन सब की जगहों पे क्या लिख देना है, IMO का, जहाँ पे मैंने आपको NSO SOF लिखने को बोला है वहाँ पे you'll just have to write IMO, ठीक है। तो यू गेट फॉर दी मैथ्स ओलंपियाड। जो भी आप दे रहे हो इस टाइप से आप कर सकते हो। और हर एक का शॉर्ट फॉर्म क्या है मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। एग्जाम पेपर की बात करी जाए तो एग्जाम पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है 6 to 8 स्टैंडर्ड में 50 क्वेश्चन होते हैं। हर साल चेंज होता है तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस होते हैं और पूरे के पूरे 50 MCQ होते हैं। अब जो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 बीइंग द रीजनिंग सेक्शन, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं अमंग ऑल द 3 सेक्शंस। जैसे अगर आप मैथ्स ओलंपियाड करते हो डेफिनेटली यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, सोशल साइंस करते हो यहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा जो ICSE बोर्ड वाले बच्चे हैं देन प्लीज डू नॉट थिंक सोशल साइंस क्या होता है। सोशल साइंस इज नथिंग बट सोशल स्टडीज विच इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। CBSE बोर्ड में उसको सोशल साइंस कहते हैं नॉर्मली, और जो ICSE बोर्ड वाले बच्चे होते हैं दे नॉर्मली कॉल इट एज सोशल स्टडीज। दोनों सेम चीज़, दोनों में हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, ठीक है, बस नाम अलग अलग बोले जाते हैं। अचीवर सेक्शन होता है, ये 3rd सेक्शन और लास्ट सेक्शन होता है। और इसमें क्या पूछते हैं, इसमें दे आस्क यू, दे गिव यू क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग में टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ज़्यादा आपको, सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते हैं। आप ढंग से थोड़ी सी डिसेंट प्रिपरेशन करके जाओगे तो यूल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी वेल। अचीवर सेक्शन में थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आई वुड से कि आप सारे की तो प्रिपरेशन करो, बट अचीवर सेक्शन के थोड़े से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने की कोशिश करो, यू विल गेट अ बेटर एज ऑन द क्वेश्चन पेपर। अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स की बात करी जाए, ऑल पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हर बच्चे को मिल रहा होगा, हर पार्टिसिपेंट को मिल रहा होगा, साथ ही साथ एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल रही होगी। सो इफ यू डू नॉट डू वेल तो इसमें आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि कौन से चैप्टर में आप वीक हो। बट आई वुड से कि आप ये एनालिजेशन पहले ही कर लो बिफोर द फाइनल ओलंपियाड, ताकि आपको उसकी नौबत ही ना आए कि आप बैठ के रिग्रेट करो कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती है उसके लिए, ठीक है। मेडल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मिल रहे होंगे और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिल रहे होंगे फॉर टॉप 25 जोनल टॉपर्स पर क्लास, पर एग्जाम, पर सब्जेक्ट का, पर क्लास का। जो भी 25 जोनल टॉपर्स होंगे टॉप के, उनको मिल रहा होगा मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन। टॉप 10% जो बच्चे होंगे हर क्लास से, उनको गोल्ड मेडल मिलेगा एक्सेलेंस का। जो ये ओलंपियाड होता है ये 2 लेवल्स में होता है, एक लेवल 1 और लेवल 2। मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही थी अबाउट द लेवल 1। आई वुड से आप लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर लो, लेवल 2 अपने आप हो जाएगा, इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेवल 1 में ये सारी बातें होती हैं अवार्ड स्कॉलरशिप्स में। लेवल 2 की बात करिए सो हेयर इज ऑल अबाउट इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 3 इंटरनेशनल रैंकर्स जो होते हैं उनको क्या मिलता है, इट्स देयर। टॉप 3 जो जोनल रैंकर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, जो जोनल रैंकर्स होते हैं 4th to 10th उनके लिए क्या होता है, 11 to 25th के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जिनकी उससे अलग वाली होती है तो उनके लिए क्या होता है।
दिस स्टैंड्स फॉर मोर देन 25, जिनकी 25 से ज़्यादा रैंक आई होती है उनको मेरिट सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगेन मैं आपको कुछ बातें रिमाइंड करवाना चाहूँगी। ओलंपियाड प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड। ये आपको एक एज देती है, एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस देती है, जो बाकी वो बच्चे जो इस एज में ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करके उनको नहीं अटेम्प्ट करते हैं, उनको नहीं मिल रहा होता है। आई वुड से आपको डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू नीड एनी गाइडेंस, आपको कोई रिसोर्स मटेरियल नहीं मिल रहा है, सबके लिए चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई बात अगर आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गई इस वीडियो में, जो आपका एक डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि नोट्स कैसे बनते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, अगर आप एक और डिटेल चाहते हो कि इस क्लास का हूँ मैं, या मैं हूँ तो मैं इस क्लास का हूँ या मैं इस क्लास की हूँ, और आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप क्या चाहते हो उससे, आप चाहते हो कि मैं पूरा आपको एक डिटेल्ड प्लानर बना के दे दूँ, आप वो फॉलो कर लो, आई कैन डू दैट फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। I mean, जितने भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, यहाँ तक कि आपको हार्डवर्क करना पड़े, अदर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैंने आपको लिंक्स भी दे दी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको बस जाके देखना है कि मैं इस क्लास में हूँ और मेरे को इस सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। आप जाके उस लिंक को क्लिक करोगे, उसके अंडर, उस हेडिंग के अंडर, और आपको मिल जाएगा अपना जो भी आपको पार्टिसिपेट कर रहे हो जिस चीज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यू वांट एनी हेल्प, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और साथ साथ अपार्ट फ्रॉम द ओलंपियाड प्रिपरेशन, लेट मी टेल यू, आपको कोई भी चैप्टर चाहिए हो क्लास 6, 7th, 8th का ICSE बोर्ड का, then do let me know in the comment section also. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.